प्रियंका गांधी पर भी पलटवार किया। नौकरियों को लेकर यह बयान था। प्रियंका गांधी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ग्वालियर दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया था, ऐसा झूठ उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। प्रियंका ने कई सारे झूठ बोले यहां पर आकर। 3 साल में 27 नौकरी की बात कह रही थी प्रियंका गांधी। एमपी में 1 साल में 55,000 नौकरियां दी गई हैं। भर्ती करो तो कांग्रेस को दिक्कत है, ना करो तो भी दिक्कत है। वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं, 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूं। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहा है। कई तरह के सवाल भर्तियों को उठाते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में भी भर्ती, स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार, और अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आ रही है, जिसमें बच्चे जहां कंपनी में काम सीखेंगे उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना देने की व्यवस्था भी हमने की है। वो पूछते 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूं, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा तो ये पता नहीं चलता था। 18 साल पहले ढूंढनी पड़ती थी गड्ढों में सड़क को। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बना के दी। वो जमाना था, अब बिजली आती नहीं थी, कभी कभी आती थी, दर्शन कभी कभार होते थे। 2900 मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट बिजली की सौगात हमने दी। और सीएम शिवराज के इसी बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे की तरफ से भी जवाब सामने आया। बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में सच सामने आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2022 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश में उन 4 राज्यों में जहां पर किसानों की आय कम है, प्रदेश में 39 लाख बेरोजगारों का रोजगार कार्यालय में पंजीयन है। राज्य सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। जनता बीजेपी के झूठ को समझती है। ने परोसा प्रधानमंत्री जी के सम्मुख कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। ये प्रश्न आप प्रधानमंत्री जी से कीजिए कि उनके एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई है और 74,000 करोड़ 74,000 का कर्ज एवरेज प्रत्येक किसान हो गया है। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने दिसंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश उन 4 राज्यों में से है जिनके किसानों की आमदनी 11-12 की तुलना में भी कम हो गई। वहीं मंडला में कथित पेशाब कांड के आरोपी प्राचार्य का तबादला मांगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया। छात्रों का मानना है कि स्कूल का माहौल खराब होगा इससे, और छात्रों ने मांग उठाई है कि प्राचार्य को हटा दिया जाए। छात्रों की मांग को देखते हुए सहायक आयुक्त ने तबादला रद्द कर उन्हें बीईओ कार्यालय अटैच कर दिया। सुनने में आया था कि लफड़ा के सर को यहाँ ट्रांसफ़र होने वाला है, और हमारे क्लास के या हमारे स्कूल के कोई बच्चे नहीं चाहते कि वो सर यहाँ आके पढ़ाएं। हमें मना चाहते बेटा, क्योंकि सर वहाँ पे कुछ घटना हुई थी, इसी कारण से वो यहाँ नहीं पढ़ा सकते। हमारे स्कूल के सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम मरावी सर से पढ़ेंगे। सुनने में आया था कि लफड़ा के टीचर का ट्रांसफ़र हमारे स्कूल में हुआ है। क्या नाम है उनका? उनका संजय सिंह वो नाम है शायद। तो लफड़ा में जो शर्मनाक घटना घटी है, इस कारण से वहाँ के टीचरों को कोई हमारे स्कूल के बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। इस कारण से उन्हें हमारे स्कूल में आने से सब रोकना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, जहां थाने में डॉक्टर की तरफ से हंगामा किया गया है। नशे की हालत में डॉक्टर ने हंगामा किया है। सतना जिला अस्पताल का ये पूरा मामला, जहां पर पदस्थ है डॉक्टर। गुरुवार रात की घटना है। हंगामे का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ। तो सतना से खबर सामने आ रही, जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने थाने पहुंचकर जमकर बवाल काटा। ये तस्वीरें आप देखिए। नशे की हालत में डॉक्टर था और उसके बाद हंगामे की यही स्थिति। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप हैं कौन? आप हैं कौन? नहीं, आप हैं कौन? आप मेरी बात करवाइए, मैं बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ सबको। मेरे को क्या बंद करके मार रहे हो? मार दोगे जान से? मेरे को जान से। यशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां वाटरफॉल में युवक का शव पाया गया है। शुरी घाट वाटरफॉल, जहां पर एक शव देखा गया, कई टुकड़ों में शव देखा गया है।
2 बोरी और एक प्लास्टिक में टुकड़े पाए गए हैं शव के। 1 महीने से लापता था ये युवक और मामले की जांच भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला सोनक्यारी चौकी का है। सोनक्यारी चौकी क्षेत्र के छुरी घाट वाटरफॉल में एक युवक का शव मिला है। जो मृतक है उसकी शिनाख्त हुई है और जो मृतक है वो सोनक्यारी क्षेत्र के ही झरगांव का रहने वाला है, जो पिछले 1 महीने से लापता था और इसकी गुमशुदगी की शिकायत जो है सोनक्यारी चौकी में दर्ज थी। और आज सुबह जो ये वाटरफॉल है यहाँ पर जो ग्रामीणों ने देखा कि 2 बोरे और एक प्लास्टिक में शव पड़ा हुआ है, तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जब इसकी पतासाजी की गई, शिनाख्त की गई, तो इस जो गुमशुदा युवक था उसका शव होना पाया गया है। फिलहाल पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है और शव जो है उसके कई टुकड़े किए गए हैं और टुकड़े करके शव को 2 बोरे और एक प्लास्टिक में भरा गया है। फिलहाल पुलिस की टीम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं और फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर जो मृतक था उसकी किससे दुश्मनी थी और सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब बात करेंगे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की, जो कि लंदन की यात्रा पर हैं। लंदन में उनकी कथा का आयोजन होना है। लंदन पहुंचने पर धीरेंद्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया। वहां पर रहने वाले भारतीयों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारतीय वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि लंदन में रहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का भव्य स्वागत वहां पर हुआ और धीरेंद्र शास्त्री इसके बाद मंदिर पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। धीरेंद्र शास्त्री ने 22 से 29 तारीख तक लंदन में उनकी कथा होनी है। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की। करो भव्य दिव्य तैयारी, लंदन आ रहे हैं मुक्तधारी। हम आ रहे हैं लंदन 22 से 30 तक लेस्टर और लंदन में रहेंगे। कथा भी होगी, खूब आनंद होगा। आप सब आओ। जय सिया राम। इंदौर में आयोजित G20 समिट खत्म हो चुका है। इसके बाद विदेशी डेलीगेट्स ने इंदौर का भ्रमण किया और इंदौर की ऐतिहासिक धरोहरों को जाना, उनके इतिहास के बारे में जाना है। सुबह 7 बजे बोलिया सरकार की छतरी से शुरू हुई ये यात्रा हेरिटेज वॉक, जिसे नाम दिया गया था, राजवाड़ा पर खत्म हुई। इस दौरान विदेशी मेहमानों को इंदौर की ऐतिहासिक इमारतों, समृद्ध संस्कृति विरासत से रूबरू करवाया गया और राजवाड़ा पर ही मेहमानों को इंदौर का प्रसिद्ध नाश्ता पोहा जलेबी भी खिलाया गया। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेरिटेज वॉक के लिए विदेशी डेलीगेट्स निकले थे और ब्रेकफास्ट वहां पर किया। इंदौर का जो जायका है पूरे देश में मशहूर है, उस जायके का स्वाद लिया विदेशी मेहमानों ने। और इस बीच बुरहान